हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अड्डा पे। बच्चों, इस सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, हम लोग कोलिनियरिटी के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं हमेशा चाहूँगा कि आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार मिले, लाइक मिले, शेयर मिले, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इससे, और बच्चे इस बेनिफिट का उठाएँ। जो ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है बच्चों, ये आपके लिए चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप जैसा समझ पा रहे हैं आप भी समझिए, आप अपने दोस्तों को भी समझाइए, जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं आपके दोस्त भी उठाएं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा बच्चों, आपको याद होगा कि हमारे पास अगर सपोज 3 पॉइंट्स थे A, B, C, और 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने कोऑर्डिनेट पढ़े थे। आपको याद होगा यहाँ पे x1 y1 हुआ करता था, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। ये 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में आप पढ़े थे, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, उस और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे मॉड ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये हुआ करता था ना, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल था, ठीक है। अब इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाए बच्चों, ठीक है। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया जो ट्रायंगल होगा बच्चों इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, अगर आपको ये दिया हुआ बच्चों, एंड वी वांट टू फाइंड the coordinate of the triangle, so area of triangle, write plus and minus both sign, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, क्या है तीसरा पॉइंट, आपको ये याद रखना है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, देन द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझते हैं आप लोग, एक ही लाइन पे हो जाएंगे। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बच्चों हमारी इसी पे बेस्ड है, एरिया कैसे निकालते हैं, दूसरा, ठीक है, कैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइंस ओपन करें, कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, और तीसरा कोलिनियरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तो हमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, वो क्या है, आपने एक बात और पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स। इसको मैं बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स x1 y1
एंड x2 y2 इज, देखो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th 11th में पढ़ा था आपने, क्या था वो, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन अ ब्रैकेट x माइनस x1, ये आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाए इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में अगर लिखा जाए बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 लगाने वाले हैं बच्चों, उस पर इसी में बारे में समझना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुका था हम लोगों ने, और हमको नया तरीका जो सीखना है डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो वो ये वाला यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेके समझते हैं कि कैसे लगाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी बुक की, हम लोग बात करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। देखिए चलिए इस बुक का क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है। 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट का पहला पार्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और हमारे पास पॉइंट दिए हैं बच्चों 1,0 6,0 4,3, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे दिए गए हैं और वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो आप याद करो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, तो उसके हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। यहाँ रख दो आप 1 0 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 था, 6 0 1 4 3 1, ये आप जानते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट ओपन करना बहुत अच्छे से आपको आता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 0 1 जा 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 0 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे 6 1 जा 6 माइनस 4 हो जाएगा, और 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए कितना आ रहा है, 1/2 माइनस 3 आएगा, और यहाँ देखिए पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको प्लस 18 आ जाएगा। 18 में 3 जाएगा, आपको पता है 15 आ जाएगा बच्चों। तो फाइनली 15/2 यूनिट्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 15/2 यूनिट स्क्वायर आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आप होपफुली आपको ये पहला समझ में आ गया होगा कि आपको बस इसी फॉर्मूले पे सेट करके आपको एक्सपेंड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कोलिनियरिटी के बारे में। अगर बात किया जाए तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा हुआ है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, मे बी आपके पास बुक ना हो। क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, बी प्लस सी ए लिखा हुआ है, सी ए प्लस बी लिखा, आर कोलिनियर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको ये बताना है भाई ये कोलिनियर हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के लिए हमने क्या सीखा था बताइए। कोलिनियरिटी के लिए हमने यही सीखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और 0 आ जाए तो हम गिवन करके लिख सकते हैं, जो हमारा पॉइंट ये ए होगा बेसिकली, ए का बी प्लस सी है, ये नथिंग बट हमारा क्या हो जाएगा, x1 का y1 हो जाएगा। बी जो पॉइंट होगा बी का सी प्लस ए जो होगा, नथिंग बट ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, x2 का y2 हो जाएगा। और जो सी पॉइंट होगा हमारे पास, ए प्लस बी जो आएगा बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ सी ऑफ x3 y3 आ जाएगा, ठीक है। इफ ए बी सी आर कोलिनियर, और हम जैसा जानते हैं कि ये कोलिनियर है बच्चों, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी 0। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी 0 मतलब x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, यही ना मतलब हुआ।
चलिए देखते हैं। तो इसका LHS ले लेते हैं, इसको हम लोग 0 प्रूफ कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो x1 y1 की यहाँ पे x1 y1 1 है, x2 y2 1 है, और यहाँ पे x3 y3 अगर 1 है हमारे पास, रख दीजिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बी सी प्लस ए लिखा हुआ है 1 है, सी ए प्लस बी 1 लिखा है। अब देखो आपके ऊपर एक्सपेंड करना चाहो कि प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो। अगर यहाँ ध्यान दो, अगर प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा अगर उसका ध्यान रखा जाए, यहाँ से लिख दिया जाए C1 चेंजेस C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा बताओ, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, B प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ C प्लस ए प्लस बी हो गया, यहाँ पे आ जाएगा B प्लस सी आ जाएगा, C प्लस ए आ गया, यहाँ A प्लस बी हो जाएगा, यहाँ 1 1 1। अब देखो फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या ले लिया जाए, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी आपके पास दिया हो 1 1 1। अब दो रो आइडेंटिकल हो तो आपको पता है, दो कॉलम आइडेंटिकल, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा बच्चों। आपको देखो यही प्रूफ करना था कि हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ था कि भाई 0 लाना था तो आपने ले आया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, आपके लिए पता होना चाहिए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करिए, ठीक है, या फेसबुक पेज वर्ल्ड अड्डा पे जाइए और वहाँ पोस्ट करिए अपने डाउट्स को, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 की बजाय हम लोग 4th लेते हैं, उसके बाद 5th पे आएंगे, ठीक है। 4th का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको डिटर्मिनेंट से निकालना है, क्लास 11th वाले मेथड से नहीं निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने भी बताया था कि अगर 2 पॉइंट हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दे दिए जाए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 अभी हमने पढ़ा था बच्चों, इज गिवन बाई, हमने क्या पढ़ा था, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, ये पढ़ा था हम लोगों ने 0 के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रख दिया जाए, चलिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, x y1 तो रहेगा ही, 1 2 1 हो जाएगा, 3 6 1 हो गया, इक्वल टू 0। आप किसी को भी लिख सकते हो, x1 y1 इसको x2 y2 उसको ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको क्या करना है आपको पता है, एक्सपेंड कर दिए सीधे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस y टाइम्स ले लीजिए, 1 1 जा 1 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए माइनस 4x आ जाएगा, यहाँ से -2, ठीक है, -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, और यहाँ से देखिए 1 × 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -4x + 2y = 0 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दिया इसको, 2y = लिख सकते हैं 4x और y = 2x। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया बच्चों, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। एक क्वेश्चन एरिया के पॉजिटिव नेगेटिव पे भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 से जो आपको दिया हुआ है वो MCQ टाइप का दिया है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आपके, जैसा कि आप देख रहे हो कि नया पैटर्न में MCQ आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके MCQ में भी आ सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, अगर उसकी बात करते हैं हम लोग, जो आप देख रहे हो अपने बुक में, NCERT की बुक में क्वेश्चन 5 दिया है, जो पेज नंबर 123 पे दिया हुआ है। इसमें लिखा है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कह रहा है 35 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, विथ वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस दिया हुआ है 2 - 6 5 4 दिया हुआ है, एंड
k कामा 4 दिया हुआ है, देन k की वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों, 12 दिया हुआ है, -2, और लास्ट ऑप्शन दिया है 12 कामा -2। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब कौन सा सही होगा उसको देखते हैं हम लोग। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फिर से बात कह रहा है कि, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, समझा भी हुआ है, अगर उसके दिमाग में रखते हुए रखा जाए, और ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने पढ़ा है कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही पढ़ा है हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे एरिया जो वर्ड है, आपको मैंने बोला था एरिया कितना दिया, 35 रख दीजिए, और ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव देता है, मॉड में आप रहता है, इसलिए इसको प्लस माइनस बोथ में लिखिए आप, और यहाँ पे 1/2 तो रहेगा। x1 y1 की जगह 2 -6 1 लिख दीजिए, 5 4 1 लिख दीजिए, k 4 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब सब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बताइए, ±70 हो जाएगा ये। और इसके 2 के रिस्पेक्ट में अगर ओपन किया जाए बच्चों, तो 4 1 जा 4, ठीक है, -4 1 जा 4 हो जाएगा, -6 के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो 5 1 जा 5, माइनस k आ जाएगा, एंड देन 1 के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो 4 5 जा 20, -4k, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए ये तो 0 हो जा रहा है, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का अंदर मल्टीप्लाई करते 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 1 जा 6k हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से 20 -4k आ जाएगा, तो +-70 इक्वल टू आ जाएगा 6 -4, ये इसमें जुड़ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10k, ठीक है। अब देखो 2 बार है, आप एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो आप, तो 10k इक्वल टू आ जाएगा 50 - 70, तो 10k इक्वल टू कितना आ जाएगा -20, और k की वैल्यू कितना आ जाएगा -2। यहाँ देखो इसको भी इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, और 10k इक्वल टू आ जाएगा 50 + 70 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगा 10k इक्वल टू 120, और k की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो k की देखिए कौन कौन से वैल्यू है आपके पास, 12 आ रहा, -2 आ रहा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो आपको देखो अगर गलती से कोई बच्चा पॉजिटिव साइन लेके चल रहा है, तो पॉजिटिव साइन लेके -2, देखो -2 भी ऑप्शन में है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड होती है उसको दोनों से ओपन करेंगे बच्चों अगर एरिया गिवन होगा, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो हमारे, जैसा मैंने बोला है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई क्लास मिस हो गई है बच्चों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है, आप उसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।